नमस्कार साथियों, जो दिल्ली पुलिस के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, उनके रिजल्ट की समस्या का समाधान होने वाला है। और इतनी कम कट ऑफ कैसे होगी भाई साहब, कट ऑफ पर विशेष परिचर्चा करेंगे, क्योंकि अब रिजल्ट में तो टाइम लगेगा। पूरे आंकड़े आपके लिए मैं लेकर आया हूं, सारे आंकड़े, एक एक सवाल का जवाब आपके पास है। देखो, पूरे पेन से ग्राफ बनाया है। इतनी कट ऑफ कम क्यों रहेगी? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 10,077 बच्चों को विदहेल्ड किया गया है। लगभग 2200 बच्चों को डीबार घोषित किया गया है। डीबार का मतलब होता है ऐसे बच्चे जिनको इस भर्ती से निष्कासित तो कर दिया गया है, मगर आने वाली 7 साल तक वो कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। यानी कैरियर खत्म, टाटा बाय बाय, हेलो हाय हो लिया। वैकेंसी कम भी हुई है, आपको पता है। तो वैकेंसी कम हुई है तो अपने रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अपनी मेरिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कट ऑफ की बात करेंगे। पूरे आंकड़े मैंने तैयार किए हैं, ये वही पेज है, ये आंकड़े मैंने तैयार किए हैं, हर जगह से डाटा लिए हैं, सूचनाएं ली है, उसके बाद ये वीडियो आया है। सबसे पहले चलते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त जो ये मैंने बढ़ाया है, इसको देखो आप एक बार। पोस्ट जैसे कांस्टेबल की है, ड्राइवर की है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, एडब्ल्यूओ, टीपीओ है, इनकी बात करेंगे। विद हेल्ड कितने लोगों को किया गया है और डीबार कितने को घोषित किया गया है, ये भी आंकड़ा पूर्ण जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कांस्टेबल की बड़ी भर्ती थी, आप सभी को पता है, 7565 पदों पर यह भर्ती थी। ठीक है, लगभग 13,82,000 के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया है, यह भी आपको पता, 13 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। उनमें से जो मेरिट बनने वाली थी, मैंने एक कट ऑफ आपको दी थी, मगर 4593 बच्चों को विदहेल्ड कर दिया गया है। इनकी संख्या और बढ़ सकती है। अभी रुक जाओ, 1-2 दिन और बढ़ेगी, अभी जांच चल रही है। इनकी संख्या बढ़ा। विदहेल्ड कौन से बच्चे हैं? ऐसे बच्चे जिनके पेपर में, ऐसे बच्चे जिनके पेपर में 85 प्लस अंक है, 89 प्लस अंक है, 80 प्लस अंक है, उनकी जांच चल रही है कि उनका कंप्यूटर कितनी देर चला है, उन्हें पहले कौन सा भाग किया, बाद में कौन सा भाग किया, इनका भाग करने का तरीका कॉमन तो नहीं है। बहुत सारी चीजें, इसमें ईमानदार वाले बच्चे भी हैं, इनमें बेईमानी वाले बच्चे भी हैं, और जो शुद्ध बेईमान है वो पकड़े गए हैं, जिनका जैसे कंप्यूटर तो चला भाई साहब 20 मिनट ही, और 20 मिनट में 100% हल करके स्कोर हो गया 80 प्लस। कब स्क्रीन ऑन हुई, कब ऑफ हुई, ये तो इनको तो भाई साहब आउट ही कर दिया, इनको तो आउट, इनको तो डीबार घोषित कर दिया। भाई जाओ, टाटा बाय बाय, अब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, गए 7 साल के लिए, उड़ गए, और भर्ती हो नहीं दे सकते। दिल्ली पुलिस से परमानेंट आउट। ड्राइवर में जो पोस्टें कम थी, फिर भी 1571 बच्चे विदहेल्ड किए गए हैं और 273 बच्चों को डीबार, यानी हर विभाग बिल्कुल सिकंजे में। जिस प्रकार राजस्थान में एसओजी लगी हुई है पकड़ने को, उस प्रकार अब की बार यहां भी हुआ है। हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्री वाला था, उसमें 731 बच्चों को विदहेल्ड किया गया है, 138 बच्चों को डीबार घोषित किया गया है, और टीपीओ एडब्ल्यूओ के 975। देखो, इसमें टाइपिंग होती है तो कम है, मगर यहां टाइपिंग नहीं होती, तो बच्चा जो पास होता है वो लगभग लग ही जाता है। 975 बच्चों को विदहेल्ड किया गया, 314 बच्चों को डीबार घोषित किया गया। यह आंकड़ा बढ़ सकता है, यह भी ध्यान रखना, आंकड़ा बढ़ सकता है। तो ये 2200 प्लस बच्चे हैं, ये तो हो गए भाई साहब आउट, और 7 साल के लिए बैन। ये जो 10,000 प्लस बच्चे हैं, 10,000 प्लस बच्चे हैं, इनमें कुछ बच्चे सही भी हैं,
बच्चे गलत भी हैं, तो इनकी जांच चल रही है। इनकी जांच के बहुत सारे मायने होंगे इसमें कि अगर किसी बच्चे के 85 है, अच्छा बच्चा है, तो उसका कैसे पता चलेगा, तो ये इसकी स्क्रीन कितने टाइम चली थी, उसने पर्सन कैसे टाइम किए थे, फिर भी संदिग्ध आता है तो उसने पहले जो पिछले 2 साल में एग्जाम दिए उनका भी रिकॉर्ड चेक करेंगे कि उसमें उनका स्कोर क्या था। जैसे किसी नंबर का पिछली एसएससी जीडी दिए उसके नंबर आए 12, 15, 16, 20 और इसमें उठ के चिपके आंकड़ा मोटा, तो ऐसे बच्चों की छटनी हो जाएगी फिर। तो बहुत सारी ऐसे, अब एसएससी जीडी में अच्छा स्कोर था, यहां पर भी अच्छा है, वहां मेरिट में रह गया या कुछ अंक कम पड़ गए, तो वो बड़ी चीज नहीं है। पर बड़ा अंतर ना हो, बड़ा अंतर हो कि आपने पहले एग्जाम में पहले 4 एग्जाम दी, इन चारों एग्जाम में आपके वैसा 40% अंक भी नहीं आ रहे हैं और इस एग्जाम में आपके 90% अंक आ गए, तो ये आए कैसे, फिर उसकी सारी जांच होगी। तो ये ऐसे विद हेल्ड वाले बच्चे हैं, और जो जिनकी स्क्रीन कम चली है, स्कोर ज्यादा है और है, वो सारी चीजें यहां पर आएगी। फिजिकल के लेटर के लिए निर्देश आ गया है, ये फिजिकल के लिए कह दिया गया कि ग्राउंडों को तफ्तीश करो और करो, इसमें मैं अलग से वीडियो दे दूंगा। मगर आपको बता दूं भाई, रिजल्ट के लिए आप तिल मिला रहे थे, तो आपका रिजल्ट मैं बता दूं मार्च लास्ट में, जहां तक मुझे संभावना लग रही है मार्च लास्ट तक आपका रिजल्ट आ सकता है। कांस्टेबल वालों, अब इसकी मेरिट भी कम रहेगी, रिजल्ट में तो टाइम लगेगा। कल का ही लेटर है, मैं आपको बता दूं, रिजल्ट में तो टाइम लगेगा इसके, ठीक है। तो वैसा रिजल्ट में टाइम लगेगा, रिजल्ट में तो वैसा भी इनके टाइम लगना है। तो मैं थोड़ा सा आंकड़ा यहां से क्लियर कर देता हूं, आप भी समझ जाओगे। है सबसे पहले अप्रैल या मार्च लास्ट या अप्रैल 1 तक आपका रिजल्ट आएगा। जो 2200 बच्चे डिबार घोषित किए गए हैं वो परमानेंटली आउट है, 7 साल के लिए बैन है, जिनका मैंने बता दिया है। और न्यू डाटा में जो 89, 83, 80 के प्लस बच्चे उन्हें विद हेल्ड में 10,000 बच्चों के हैं, इनकी संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि अभी जांच चलेगी। अब क्या है, कुछ बच्चे कह रहे थे कि गुरुजी कट ऑफ के बारे में जरूर बात करना, कट ऑफ के बारे में जरूर बात करना, क्योंकि हमें कट ऑफ का बहुत है कि कट ऑफ अब कम कैसे रह रही है, आप तो हमें ये बता दीजिए, इतनी कम कट। तो 10,000 जो बच्चे आउट हुए हैं वो टॉपर आउट हुए हैं भाई, और 10,000 बच्चे 80 प्लस वाले तो सारे गए ना, जो टॉपर आउट हो गए, इसका मतलब तो अब भाई साहब फिजिकल की मेरिट तो कम रहेगी। फिजिकल की 2200 बच्चों को डिबार घोषित कर दिया गया है, 10,000 ये, इनका आंकड़ा 25 से 30,000 पहुंच सकता है, और इनका आंकड़ा 25-30,000 पहुंच गया तो फिर लाले पड़ जाएंगे, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट की है और फीमेल कैंडिडेट की भी देख लेते हैं। मेल और फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं जर्नल की बात करूं, तो जहां तक ये नए डाटा आए हैं, डिबार घोषित किए गए हैं, विद हेल्ड घोषित किए गए हैं, तो इसके बाद इसका आंकड़ा बदल गया और पिछली मेरी मेरिट से यहां मुझे मेरिट कम लग रही है। ये फिजिकल की है, ये कट ऑफ किसके लिए है, फिजिकल के लिए है। फिजिकल के लिए भाई है। तो ये जर्नल की मेरिट मुझे 62 से 64 के बीच लग रही है, इससे ज्यादा मुझे नहीं लग रही कि जाएगी। ओबीसी की तो मैं एग्जैक्ट बता देता हूं, इसको आप सही मान लो। ओबीसी की 58.13 के आसपास, ये ओबीसी की तो आप मान के चल लो है। ये लो, मैंने यहां इसको ये दे दिया है, ठीक है। एससी कैंडिडेट है, एससी वाला, या ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, इसकी मेरिट भी कम जाएगी, ये 56 से 57 के बीच इसकी मेरिट रह सकती है। फिजिकल की मेरिट है ये, एससी की मेरिट है तो 51, 52 जा सकती है। और एसटी की मेरिट है, एसटी की एससी से ज्यादा रहती है दिल्ली पुलिस में, 53, 54 के आसपास जा सकती है। ये मेल कैंडिडेटों की मेरिट है, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर भगवान ने चाहे तो इससे में कोई बड़ा परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके आसपास है, अगर आसपास आप हो और फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हो तो आप सबसे बड़े मूर्ख हो। फिजिकल की तैयारी करना चालू कर दो, इसके आसपास हो तो मैं आज ही कह रहा हूं गारंटेड। और अगर कोई फिजिकल बैच लेना चाहता है कि गुरुजी गारंटी के साथ फिजिकल पास करवाओगे क्या, तो फिर गारंटी
फिजिकल की गारंटी है। फिजिकल में फेल हो गए तो रहना भी मैं ही दूंगा, खाना भी मैं ही दूंगा, फिजिकल भी मैं ही करवाऊंगा, सारी चीजें आपको यहां पर मिलेगी। ये गारंटी है। बाय गारंटी किस बात की है भाई? सब चीजें क्या कर देंगे? फ्री। आपसे एक पैसा नहीं लेंगे फिजिकल में पास नहीं हुए तो। बताओ, तो फिजिकल की गारंटी हम दे रहे हैं। तो आप फिजिकल की गारंटी के लिए ये मेरे नंबर हैं 98 87 64 60 20। इन नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दो और डीपी फिजिकल लिख दो। मेरी टीम आपको फोन कर देगी, कोई बड़ी इशू नहीं है। ये है। वापस चलते हैं वहीं इस पे फीमेल वाले कैंडिडेट दो। फीमेल तो वैसा बल्ले बल्ले है। अगर कोई जनरल की फीमेल है तो 52-53 नंबर है तो फिजिकल यहां आपको देखने को मिल जाएगा। 52-53 पर फीमेल का आपकी बार फिजिकल लग जाएगा। अगर ओबीसी की कोई महिला है तो 51-52 पर लग जाएगा। ईडब्ल्यूएस की है तो 48 से 49 के बीच लग जाएगा। एससी की है, एससी का कम रहता है। पिछली बार ही फाइनल मेरिट कम गई थी तो 40 से 42 लग जाएगा। एसटी की है, एसटी की है तो 44 से 45 लग जाएगा। ये फिजिकल है भाई साहब, ये फिजिकल है। आप कुछ भी मुझे गालियां लिखोगे वैसे तो है तुम है, मगर सोच लेना, लिखने से पहले स्क्रीनशॉट ले लेना। ये आंकड़े ऐसे ही नहीं जुटाए हैं, याद रखना। वीडियो और भी दूंगा, जल्दी दूंगा, सारे आंकड़ों के साथ दूंगा, तो तैयार रहना इन चीजों के लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, भूल रहे हैं, पछताओगे। जो डाटा दे रहा हूं उनको याद रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे नाम के साथ है। तो और 2018 की दिल्ली पुलिस की भर्ती के बच्चों से मिलकर देख लेना, सबसे ज्यादा बच्चे मिलेंगे आपको, मिलवाऊंगा भी। मगर क्या था, हम सोशल मीडिया पे कम हैं, लोगों से जुड़ते हैं भाई। बच्चा लग गया बस फ्री, हम फ्री हैं। तो ये सारे डाटा मैंने जो जुटाए हैं, एक एक जगह से निकाले हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितना भयंकर काम किया होगा। तो मेरिट कम जाएगी। फिजिकल के लिए आप हमेशा ही तैयार रहना, मैं बता देता हूं। फिजिकल के लिए आप फिजिकल पर अगर आप तैयार नहीं हो पाए ना, फिर आपका कोई मतलब नहीं है। तो फिजिकल के लिए तो आप बिल्कुल भयंकर वाला वो बना लो, ये लो। और यहां पर ये बिल्कुल फिजिकल गारंटेड बैच दिल्ली पुलिस का भी है। ये इस होम गार्ड वाला थंबनेल आ गया तो मैं इसी में बता देता हूं। फीस अंतिम चयन होने के बाद ली जाएगी। तो मेरे नंबर हैं, आप देख सकते हो। संकल्प डिफेंस एकेडमी है, ऑल राजस्थान ऑल इंडिया के बच्चे आ सकते हैं। अलवर के पास पड़ती है, ये अलवर के पास पड़ती है, ठीक है। अलवर राजस्थान में है और आप सीधे ट्रेन की सुविधाएं हैं, सारी चीजें हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिजिकल गारंटेड बैच चालू है, बहुत ही बेहतरीन बैच है। और हमने आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं की है, बहुत सारी चीजें आपके लिए जोड़ी हैं। बहुत ऐसी चीजें हैं, जैसे ये देखो, ये हमने ये ग्राउंड देखो, आपको आपके लिए किस प्रकार का ग्राउंड तैयार किया है। अब ग्राउंड देख सकते हो, ग्राउंड की जो नेम्स देख सकते हो आप कि कितना है बच्चों के लिए। ग्राउंड एक बेहतरीन पूरा मिट्टी का बनवाया है। तो ये चीजें आप देख सकते हो पूरा कट करके। तो आप जो भी फिजिकल की तैयारी करना चाह सकते हैं वो आ सकते हैं। और ये पूरा ग्राउंड देखिए, पूरी अच्छी तरह खेत को पूरे को ग्राउंड में बदल दिया है। बेहतरीन ग्राउंड, जिससे आपको कोई असुविधा नहीं हो। पूरी ये जो है गोला है, ये 15 फीट चौड़ी रखी गई है, जिसमें आपको दौड़ने में कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल मिट्टी को जमा दिया गया है शानदार तरीके से आपके। तो जो भी बच्चे जैसे भी हैं जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। और वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।